ऐसे शिक्षक नेता थे जिन्होंने ये उम्मीद लगा रखे थे कि 2 अक्टूबर को राज्यकर्मी का दर्जा नहीं मिला तो दशहरा से पहले राज्यकर्मी का दर्जा मिल जाएगा। और राज्यकर्मी के दर्जा को लेकर के कल जिस तरह के नोटिफिकेशन आए, हम शिक्षक नेता हमारे साथ मौजूद हैं अमित जी, इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि कल जिस तरह से राज्यकर्मी के दर्जा को लेकर के नोटिफिकेशन आया, आप लोग खुश हैं या फिर नाराज़? बिल्कुल भी खुश नहीं है। ये पूरी जो नियमावली आई है, इसमें ऐसे अनेकों बिंदु हैं जिस पर हमें घोर आपत्ति है। शुरुआत से ही हमारी लड़ाई इस बात की रही है कि एक विद्यालय में एक ही संवर्ग के शिक्षक हों। बीपीएससी से बहाल होकर आ रहे हैं वो भी, और जो हम लोग हैं वो भी एक ही संवर्ग में एक साथ एक विद्यालय में कार्य करें। लेकिन सरकार की जो नीति रही है बांटने की नीति, राजनीति में तो बहुत हद तक सफल हो सकती है। पिछड़ा को अति पिछड़ा और पिछड़ा में बांट दिया, दलित को महादलित और दलित में बांट दिया। लेकिन वही काम यहाँ शिक्षकों के साथ करने की कोशिश करें, जिसका हम लोग कड़ा विरोध करते हैं कि विद्यालय अध्यापक और विशिष्ट शिक्षक इस तरह का 2 श्रेणी का वर्गीकरण क्यों है। जब हम लोग एक ही विद्यालय में एक ही बच्चे को एक ही चीज़ पढ़ाएंगे तो हमारा एक नाम होना चाहिए था। विशिष्ट शिक्षक ऐसा एक नाम दिया गया है जो अभी वर्तमान में जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं, मानसिक रूप से दिव्यांग बच्चे, उनके लिए जो शिक्षक है उनके लिए प्रयोग होता है। ये तो अपने आप में मतलब ये कि अपमानजनक तो नहीं कहूँगा, लेकिन एक ज़रूर आश्चर्यजनक बात है कि इस तरह का नाम क्यों हमें दिया जा रहा है। तो ये हम लोग जो वर्गीकरण है इसके खिलाफ़ हैं। हम लोग समानता की लड़ाई लड़ रहे थे। हमारी लड़ाई कोई वेतन को लेकर के नहीं थी, पैसे को लेकर नहीं थे, हम समानता की लड़ाई लड़ रहे थे कि एक रूपता होनी चाहिए। एक ही विद्यालय में एक ही कोटि के शिक्षक हों, अलग अलग कोटि के शिक्षक नहीं, जिसको सरकार ने पूरा नहीं किया है। रह गई बात राज्यकर्मी की, राज्यकर्मी भी हम लोग बिना शर्त के मांग रहे थे और सरकार ने सशर्त दिया है। उसमें शर्त लगा दिए हैं कि एग्ज़ाम देना होगा। ठीक है, एग्ज़ाम से हम लोग डरते नहीं हैं और बहुत विरोध भी नहीं है। विभागीय परीक्षा अगर होगी तो दिया जाएगा, हम लोग देने से पीछे नहीं हट रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि ये जो आपने टर्म लगा दिया कि 3 बार में जो नहीं पास करेंगे उनको सेवा से मुक्त कर दिया जाए, ऐसा कहीं किसी नौकरी में होता है क्या कि 20 साल कोई नौकरी कर लिया, उसके बाद कहिए 3 बार परीक्षा लेंगे, नहीं दिएगा हटा देंगे। मान लीजिए किसी को राज्यकर्मी नहीं बनना है, हम ही अपने गृह पंचायत में पोस्टेड है, हमको नहीं बनना है राज्यकर्मी, हमको दूसरे ज़िले में या अपने घर से दूर कहीं नहीं जाना है, हम वहीं रहना चाहते हैं, हम नहीं देंगे राज्यकर्मी की परीक्षा। हमको क्यों चाहिए? हम अपने ही पंचायत में खुश हैं, घर के पास मेरी जॉब है, हम बहुत खुश हैं वहाँ पे, हमको नहीं चाहिए राज्यकर्मी। ये बाध्यकारी क्यों बनाया जा रहा है कि आपको 3 बार मौका मिलेगा, नहीं दीजिएगा, परीक्षा नहीं पास कर पाइएगा तो आपको हटा दिया जाएगा। इस तरह की बात जो है अपमानजनक है और शोषण करने के लिए ये नियमावली, पूरी नियमावली शोषण करने के लिए बनी हुई है। अच्छा अमित जी, एक चीज़ हम आप क्रॉस करेंगे कि जिस तरह से आप बोल रहे 3 बार परीक्षा दिया जाएगा, नहीं हो निकाल दिया जाए। शिक्षक 15-20 साल से पढ़ा रहे, सभी योग्य भी हैं, पढ़े लिखे भी हैं। क्या लग रहा है कि 3 बार एग्जाम देके पास नहीं कर पाएंगे? ऐसा हमें तो नहीं लगता है। नहीं, हमको ये बताइए कि हमको देना ही नहीं है, हमको नहीं बनना राज्यकर्मी। मैंने कहा ना कि मैं अपने गृह पंचायत में पोस्टेड हूँ, मुझे वहीं रहना है, मुझे नहीं जाना है अपने से दूर कहीं जाए। मैं अपने ही पंचायत में खुश हूँ, मुझे नहीं करना है। ये मेरे लिए बाध्यकारी क्यों होगा कि 3 बार में आप पास कीजिए तो आपको नौकरी से हटा देंगे? ये तो वैकल्पिक होना चाहिए ना कि हम अगर देना चाहें तो हम 3 बार देंगे, नहीं देना चाहेंगे तो हम जिस कोटि के शिक्षक हैं उस कोटि में बने रहेंगे। दोनों में अंतर है ना। आप विभागीय परीक्षा को किसी विभाग में देखिए ना, बाध्यकारी होती है क्या? एक प्रमोशन के लिए ऑप्शनल होता है कि इच्छा होगी तो हम देंगे। और अधिसंख्य महिलाएं जो हैं, जो खास करके 2010 तक नियोजित हैं, 2003 से लेकर 10 तक, वो अपने गृह जिले में अपने घर के पास हैं। बहुत सारे ऐसे शिक्षक भी हैं जो खासकर 2010 तक बहाल हुए हैं अपने घर में। 2010 के बाद भी, जैसे मेरी बहाल 14 में, मैं भी अपने घर के पास हूँ, मेरे बहुत सारे साथी अपने ही पंचायत में हैं। तो वो क्यों कहीं दूसरे जगह जाना चाहेंगे राज्यकर्मी की परीक्षा दे करके? तो इस तरह की बात जो है परीक्षा देने के बाद वैकल्पिक होनी चाहिए और हम लोग उससे डर नहीं रहे हैं। कोई फेल करने की बात नहीं है, ये नहीं कि हम लोग फेल कर जाएंगे। हम ये कह रहे हैं अगर हम नहीं देना चाहें तो ये विकल्प तो आप छोड़िएगा ना हमारे लिए कि दबाव बना करके नहीं हम परीक्षा ही ना चाहते हैं। अच्छा, अब इसमें देखिए 2003 में कोई लोग ज्वाइन किए थे, उनकी आयु अभी हो गई है 55 वर्ष, किसी के 57 वर्ष। कुछ शिक्षक रिटायर भी कर रहे हैं जो पंचायती राज में 2003-05 में बहाल हुए थे। अब रिटायरमेंट के वक्त आप उनसे परीक्षा ले रहे हैं, ये कहाँ तक न्यायपूर्ण है? तो ये वैकल्पिक होना चाहिए था, ये बाध्यकारी ना होकर के वैकल्पिक होता तो बेहतर होता और यही होना भी चाहिए। हम लोग इसकी मांग करते हैं कि वैकल्पिक। आगे क्या करेंगे? आगे देखिए, हम लोग सभी संगठनों ने कल रात में और सुबह में बात की है। हम लोगों को जिन बिंदुओं पर आपत्ति है, अभी 1 सप्ताह का समय हम लोग आपत्ति दर्ज कराएंगे और कोशिश करेंगे कि जो सरकार के प्रतिनिधि हैं और जो विभागीय पदाधिकारी हैं उनसे मुलाकात कर अपनी समस्याओं को उनके समक्ष रखेंगे ताकि वो एक सकारात्मक वार्ता और बदलाव हो। और अगर उन बिंदुओं पर बदलाव नहीं होगा तो निश्चित ही तौर पर ये तय है कि आंदोलन की रूपरेखा तैयार की जाएगी।
क्योंकि जो प्रावधान ऐसे ऐसे छोटे छोटे बात प्रावधान किए गए हैं जो हमारे लिए बहुत अपमानजनक है। अभी पे स्केल बनाया गया है, तो पे स्केल में देखिए कि कहा गया है पे प्रोटेक्शन मिलेगा। पे प्रोटेक्शन क्यों मिलेगा? हमको समस्थानिक इंडेक्स चाहिए। अभी हम अपने पे स्केल के छठे इंडेक्स में हैं और जनवरी में 7वें इंडेक्स में चले जाएंगे, लेकिन इस नई नियमावली में हमको 7वें इंडेक्स में नहीं, तीसरे इंडेक्स में भेज दिया जाएगा। मतलब एक तरह से हम अपने जो 8 साल 10 साल की सेवा है उसका वैल्यू समाप्त हो जाएगा, डिमोशन हो गया एक तरह से। तो हमारा जो 10 साल का सर्विस है उसका तो वैल्यू काउंट होना चाहिए ना, सेवा निरंतरता मिलनी चाहिए। प्रमोशन के प्रावधान में बदलाव कर दिया गया। पहले स्नातक ग्रेड के शिक्षक HM बन जाते हैं 5 साल में, अब कह दिया गया HM तो नहीं बनेंगे, वरीय शिक्षक बनेंगे, वो भी 8 साल। प्रावधान है उसके खिलाफ हम लोग मतलब अभी बात रखेंगे, बातचीत से प्रयास करेंगे हल निकल जाए, और हल नहीं निकलता है तो हम लोग बैठक करके आंदोलन की रूपरेखा पर विचार करेंगे। यानी कि माना जाए कि जो विशिष्ट शिक्षक नियमावली आई है वो शिक्षकों के लिए अपमानजनक है। अपमानजनक है और हमें स्वीकार नहीं है। ये विशिष्ट शिक्षक हम नहीं बनना है, हमको विद्यालय अध्यापक बनना है। जिस प्रकार से BPSC वाले बन रहे हैं उसी नियमावली में हमको समायोजित होना है। तो अब देख लीजिए कि जिस तरह से सरकार के द्वारा एक तरह कह सकते हैं कि लॉलीपॉप दिया गया है, जो इन शिक्षकों को मंजूर नहीं है, इन्हें विशिष्ट शिक्षक नियमावली के तहत जो भी लाया गया है इन लोग को बिल्कुल मंजूर नहीं है और इन्हें अपमानजनक भी कह रहे हैं। अब ऐसे में इन लोग का जो बता रहे हैं कि 1 सप्ताह का टाइम दिया गया है, इस बीच अपनी बातों को रखेंगे सरकार के पास भी और बड़ी अधिकारियों के पास भी, और जो इसको लीड कर रहे हैं उनके पास भी। लेकिन उसके बाद भी अगर बात नहीं बनती तो आगे फिर से आंदोलन का रूपरेखा तैयार किया जा सकता है। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहे के साथ पटना संकेत से।